नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक इस वीकली सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्स यानी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे कि इन दोनों ही इंडेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और किस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो किस लेवल तक जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिन्होंने रिट्रेसमेंट करके कंफर्मेशन दिया है और साथ ही साथ जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ भी नजर आया है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं देता हूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा या जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूं, ये केवल और केवल मेरी एनालिसिस है। राइट। यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके पास है तो आप उससे सलाह ले लीजिएगा या खुद भी एनालाइज कर लीजिएगा। मेरा मकसद है आपके रडार पे उन स्टॉक्स को लाना जो मेरे रडार पे आए हुए हैं और जो मुझे ठीक ठाक लगते हैं। खैर, चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम को और आप देखेंगे कि जो इस वीक का कारोबार था वो लगभग एक कैंडल के अंदर ही काम किया हुआ है, विच इज दिस वन। ठीक है, ये इसके अंदर ही सारा कारोबार हुआ है। दो कैंडल एक ठीक ठाक रेंज में बने, उसके बाद से साइडवेज मोमेंटम हुआ है यहाँ पे। राइट। तो फिलहाल इसमें क्या आसार दिख रहे हैं, चलिए बताते हैं हम आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए ना कि क्या दिख रहे हैं यहाँ पे होने वाला क्या है, तो देखिए समझिएगा कि प्राइस जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। प्राइस जो है लास्ट टाइम में यहाँ से अप टूवर्ड्स जाने की कोशिश आ रही और डाउन टूवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था गैप डाउन के बाद से यहाँ पे ये रेंज खत्म हुआ था। इसके बारे में ऑलरेडी हमने जिक्र किया हुआ है पिछले वीडियो में। प्राइस यहाँ से फ्रेंड्स एक डाउन साइड को आया, सपोर्ट लेने के बाद से प्राइस में एक उछाल आया। वाई? क्योंकि ये दोस्तों डिमांड सप्लाई जोन है, डिमांड और सप्लाई जोन है। ठीक है, अब इस डिमांड सप्लाई जोन को अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस चूंकि यहां से निकल रहा है तो दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। राइट। या तो प्राइस इसको ब्रेक करेगा, यानी ये गया और ब्रेक कर देगा, या फिर प्राइस जो है ये नीचे आके ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इन दोनों सिनारियों पे ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं। प्राइस फ्रेंड्स अगर सपोर्ट की बात की जाए तो फिलहाल हमारे पास जो निकटतम सपोर्ट है 24,762 और 24,654, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास 24,762 और 24,654, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स और ये एक डिमांड और सप्लाई जोन है। ठीक है, प्राइस वापस इसी लेवल से कुछ बाउंस बैक हुआ था और अब फिर से आएगा तो यही होगा। ये लेवल टूटते के साथ ही दोस्तों हम 23,000 अप्रॉक्स 400 के आसपास पहुंच जाएंगे। 23,400 के आसपास का यहाँ पे लेवल दिखता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ऊपर की साइड की बात करते हैं दोस्तों। फिलहाल अगर प्राइस यहां से बाउंस बैक करता है दोस्तों तो 25,054, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट हर्डल हो जाएगा। और जो मेजरली होगा फ्रेंड्स वो होगा अप्रोक्सीमेट 25,500 के आसपास। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट हर्डल हो जाएगा फ्रेंड्स और उसके बाद हो जाएगा 25,500। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास हर्डल। ऊपर की बात की जाए कि क्या मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा इसको ऊपर जाना। बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है, इतना आसान नहीं होगा फ्रेंड्स ऊपर जाना। वाई? बिकॉज ऑफ की दो सप्लाई, मेजर सप्लाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों का दोनों आप जाके देखेंगे ओवरलैप होने की आप कोशिश करेंगे। जब भी आपको ओवरलैप होने की कोशिश करता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है बशर्ते वो गैप अपना खुले वहां पे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कीजिए। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से जब ये सिनारियो बना था ये वाला, तो ही मैंने आपको कंफर्म किया था कि वीडियोस के माध्यम से कि निफ्टी के से कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है और इसमें ये सिनारियो वीकनेस का ही दिख रहा है। अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखा और उस समय हमने बताया भी था कि प्राइस यहां तक आने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। ये चीजें हुई भी थी यहाँ पे।
साथ ही साथ फ्रेंड्स अभी अगर बात की जाए तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो एक डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई एरिया है, जहां पे प्राइस जो है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्या ही हो सकता है। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके लिए विच इज 50,900 जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 50,900 बहुत स्ट्रांग जो है लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है दोस्तों ना डाउन साइड को जाता है तो क्या निकल के आता है, 50,184, 50,000 ध्यान रखिएगा, 50,184 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और साथ ही साथ दोस्तों जो लास्ट का जो होगा 49,460, ये इसका तीसरा 49,460 ये इसका तीसरा लेवल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, इस क्लोजिंग के बिहाफ पे अगर बात की जाए तो आप इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बात करते हैं फ्रेंड्स अभी रेजिस्टेंस की। तो 51,996 अप्रोक्सीमेट 52,000 अगर बात की जाए तो 52,000 दोस्तों इसके लिए सबसे पहला हर्डल यहाँ पे बनेगा 52 के। राइट, और इसके साथ ही अगर मेजरली बात की जाए दोस्तों तो प्लस माइनस करके 54,570 का जो लेवल है 54,570, ठीक है ना, 54,570 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अंदर जैसे एंट्री करेगा दोस्तों तो हम अप टूवर्ड्स यानी 55,000 भी टच कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो सिम्टम दिख रहा है दोस्तों उसमें तो साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। 52,000 का लेवल दोस्तों टूटेगा जैसे ही, है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रुकावट पैदा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाउ जोन्स की, और डाउ जोन्स में दोस्तों हमने आपको लास्ट टाइम ही ये बात बोली थी कि डाउ जोन्स में मुझे अभी भी रेंज दिख रहा है। और आप देखेंगे कि लास्ट सेशन में भी इसमें 11 अक्टूबर को आप देखिए कितने पॉइंट्स की रैली जो है इसने दिया हुआ है, 392 पॉइंट्स का। राइट, और मैं अभी भी इस बात के लिए दोस्तों आश्वस्त हूं कि डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 43,700 के आसपास जाएगा ही जाएगा। इसके बीच में इसमें गिरावट के कोई आसार नहीं दिख रहा। कि क्रूड जो है 80-81 के आसपास जो है दोस्तों यहाँ पे एक ये हर्डल फेस करेगा। और प्राइस में आप देखिए बहुत ही अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा और यहाँ से प्राइस डाउन साइड आया। राइट, अगर प्राइस दोस्तों 79 यानी $80 को ब्रेक करके क्लोज करता है और सस्टेन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में फिर जो हमें क्रूड जो है 82 से 82-80, है ना, 82 से लेके 82-80 डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 82.80812 समथिंग के आसपास जो है हमें ब्रेंट का जो भाव जो है क्रूड ऑयल का भाव देखने को मिलेगा। तो ये है फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए गिरावट की तो निकटतम सपोर्ट देखिए इसके पास, ये अगर डाउन साइड को गिरा फ्रेंड्स तो हमारे पास लेवल 73 का पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही हर्डल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, लेकिन भाव को गिरना है फ्रेंड्स तो इसको रिटेस्ट करेगा तो एक अच्छा खासा, अगर गिरना है तो ये गिरेगा तो फिर यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिनारियो है फ्रेंड्स। राइट, आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों रुपए की तरफ और देखते हैं कि रुपया क्या कर रहा है। यहाँ पे हमारा रुपया कितना कमजोर हो गया, क्या किया। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम हमने इस बात को भी आपसे बोला था कि प्राइस जो है, और आप जाके वीडियोस देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचेंगे कि समय तो आप लास्ट टाइम बोले ही थे, आप ऐसा बार बार बोल रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस पहले देखिएगा, देखते नहीं है वीडियो, आप वीडियो देखिएगा और इसमें हमने इस बात का जिक्र किया हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्राइस जो है 83.92 है ना, 83 रुपए 92 पैसा। ये प्राइस यहां से सीधा जो है एक दिन के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, प्राइस चूंकि क्लोजिंग हुआ है ऊपर, तो अब सिनारियो क्या बनते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों। फिलहाल इसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों 84 रुपए 524 पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस अगर ये लेवल को तोड़ता है फिर से तो हम फिर नीचे आएंगे, यानी हमारा पैसा रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसको कहने में दोस्तों हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि हम 84 रुपए 30 पैसे के आसपास पहुंच जाएंगे, पहला हर्डल। और फिर दोस्तों हमारा जो लेवल आ जाएगा वो 84 रुपए 5390, यानी 84 रुपए 54 पैसे के आसपास जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे
पहुंच जाएंगे, यानी रुपया हमारा और कमजोर हो जाएगा, राइट। दोस्तों यहाँ पे पहला स्टॉक आप देख रहे हैं, स्टॉक का नाम है गांधार ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। इस स्टॉक को आप देखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुआ है, ठीक है, और ये लिस्टिंग हुई है दोस्तों 28 नवंबर 2023 को। प्राइस जो है सीधा सीधा डाउनफॉल आते जा रहा है, पहली बार हुआ है फ्रेंड्स कि ये साइडवेज होता हुआ नजर आया है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस देखेंगे फ्रेंड्स कि हमें वॉल्यूम्स में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज आपकी बड़े इंस्टीट्यूशंस का गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप इस भाव को समझ सकते हैं। 235.61 का जो फ्रेंड्स क्लोजिंग है, और अगर प्राइस जो है दोस्तों दिस प्राइस अगर 238 के ऊपर आसपास ये सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमें एक मौका मिलेगा खरीदारी करने का। पहला टारगेट 274 के आसपास आएगा, सेकंड टारगेट फ्रेंड्स हमें 298,311 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये सिनारियो है फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो देखिए, स्टॉप लॉस फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ से अगर हम 280 और 238 से भी लेते, 239 के आसपास से, तो अप्रॉक्स 9-10% आएगा, 23-24 रुपए का। और टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहला ही टारगेट 14 रुपए का है, राइट। देन 24 रुपए 1:1, और फिर हमें जो है 30% का है, ठीक है। तो लगभग हमें 1:3 के आसपास तक का टारगेट फाइनली देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और प्राइस इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे सस्टेन होने के बाद से जो है फिर से अटेम्प्ट किया है, यानी ये कैंडल बार बार एक दीवार को हिट कर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर हिट किया, फिर गया, और फाइनली आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिनारी में गिरावट आ रही थी, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस पूरा क्लोज कर दिया। लेकिन क्या ये क्लोज सस्टेन करेगा? मैटर ये करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था जो है गांधार ऑयल। सेकंड स्टॉक फ्रेंड्स हमारे पास है, वो है, आपको दिखेगा यहाँ पे, वो है शिल्पा मेडिकेयर। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट है फ्रेंड्स, और जो लास्ट वीक का कैंडल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी ये कैंडल जो है क्लोज कर चुका है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक में फ्रेंड्स स्टॉप लॉस की बात की जाए तो देखिए, अगर हम इस क्लोजिंग के बिहाफ पे भी बात करें, तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स जो है फ्रेंड्स 14-14.5% का जो है हमारा यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ठीक है। टारगेट वाइज बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको दिखेगा कि ये इस जोन को ब्रेक करने में जो है ब्रेक कर चुका था, फाइनली ऊपर गया और फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत ऊपर हो गया, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ऊपर तो हो चुका है इसमें। लेकिन देखिएगा कि ये जो कैंडल यहाँ पे आपने देखा था कि प्राइस क्लोज हुआ था फ्रेंड्स, इसमें वॉल्यूम तो था, ठीक ठाक था, लेकिन क्लोजिंग के समय ना ये कुछ खास दिखा नहीं रहा था। इसने बहुत ज्यादा, यानी जितनी बॉडी नहीं उतना तो इसने ऊपर वहां पे दिया था। तो ये सिनारियो भी बना था, और तीसरी कैंडल में एक रिट्रेसमेंट, दैट्स व्हाई हमने वेट किया था कि प्राइस यहाँ पे कंफर्म करे तो हम प्राइस बेस पे लेंगे, वॉल्यूम बेस पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सिनारियो भी है। और पिछले दो, अगर इसको बात करें दोस्तों, तो पिछले दो वॉल्यूम्स को जो है हमारा ग्रीन वॉल्यूम जो है खा चुका है, तो ये भी एक अच्छा सिनारियो है। टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों, तो एक ह्यूज टारगेट यहां से अज्यूम करते हैं हम, विच इज अप्रोक्सीमेट, आप समझ लीजिए कि अप्रोक्स 73%, यानी 570 पॉइंट ऊपर। तो 570 पॉइंट आप समझ सकते हैं दोस्तों, 1350 1360 के आसपास तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास, वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। काफी अच्छा स्टॉक है, एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है इसमें भी। इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर रिस्क की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 12% आप मान के चलिए, लेकिन टारगेट दोस्तों इसका 900 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। पहला 700, दूसरा 900 के आसपास है, लाइन ड्रॉ है नहीं है, मुझे नहीं पता, राइट। तो 900 के आसपास तक का टारगेट है फाइनली, लेकिन पहला टारगेट जो है यहाँ पे 700 है, सेकंड टारगेट 900 का है। तो दोस्तों ये थे तीन बेहतरीन स्टॉक, और बाकी जो स्टॉक्स हमने आपको दिए हुए जिसमें रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा है, राइट, जिसमें सुप्रिया लाइफ साइंस है, ये सारे स्टॉक्स हैं। मैंने आपको सुदर्शन केमिकल भी दिया था फ्रेंड्स, जिसमें आप जाके देखेंगे लास्ट टाइम पर 18% का जो है उसमें ग्रोथ आया हुआ है। तो एक अच्छा खासा जो है हमें तेजी देखने को दिख रहा है उसमें भी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।